नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र आज फिर एक नई वीडियो लेकर आज हम एक ऐसी खेती के बारे में चर्चा करेंगे जो एक तिलहनी फसल है और बहुत छोटे स्तर पर बोई जाती है, जिसके बाज़ार भाव भी अच्छे रहते हैं और इससे बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो भाइयों, आप जानते ही होंगे कि जिन चीज़ों की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो उनके मार्केट भाव भी ज़्यादा होंगे। तो आज हम एक ऐसी ही फसल अरंडी की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। जैसे पिछली वीडियो में आपका ढेर सारा प्यार मिला और बहुत सारे किसान भाइयों ने हमारी वीडियो को पसंद भी किया, तो किसान भाइयों इस वीडियो को उतना ही प्यार दें और हो सके जितना अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हमारे जो अन्य किसान भाई हैं वो भी इसकी खेती कर सकें और समय समय पर उनको अरंडी के खेती के बारे में जानकारी मिलती रहे। अरंडी की खेती खरीफ में बोई जाने वाली एक प्रमुख फसल है। सबसे बड़ी बात है, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी प्रोडक्ट किसी न किसी रूप में काम में लिए जाते हैं। अरंडी का जो तेल होता है इसमें एक रिस्नोलिक नाम की एक वसा पाई जाती है, वो बहुत अच्छी वसा होती है और इसका जो तेल है उसका उपयोग क्रीम, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, कार्बन पेपर, प्रिंटर इंक, मोम, वार्निश, मरहम, कृत्रिम रेजिन, नायलॉन के रेशे, इनमें भी किया जाता है। मेडिकल में भी अरंडी का जो तेल है उसको उपयोग में लिया जाता है और जो जानवर होते हैं उनको कब्ज होने पर यह ब्रेचक यानी दस्त लगाने का भी कार्य करता है। तो पशु चिकित्सा में भी इसके तेल को उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है खल, हमारे किसान भाइयों के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होता है। जिन किसान भाइयों की ज़मीन में दीमक यानी इंसेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर किसान अपनी फसल के साथ साथ इस अरंडी की खल की बिजाई करता है और डालता है तो उनकी ज़मीन से जो इंसेक्ट मौजूद हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि सरसों की खली में जो गंध होती है वो इंसेक्ट को पसंद नहीं आती और वो ज़मीन से निकल जाते हैं। और इसका जो स्वाद होता है वो भी अलग होता है, जिस कारण इंसेक्ट इसकी ओर अट्रैक्टिव नहीं होते। ये रही इन जो अरंडी होता है इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको किन किन उपयोग में काम में लिया जाता है। अब इसके बाद इसकी खेती पर मुख्य चर्चा। सबसे पहले इसकी बुवाई, बलुई दोमट मिट्टी, उचित जल निकास वाली और पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा रखने वाली होनी चाहिए, क्योंकि अरंडी के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। ये शुष्क क्षेत्रों में भी आराम से सर्वाइव करने वाला पौधा होता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। कई बार तो हम लोगों ने देखा है कि पौधे 2 से और 4 साल तक भी लगातार प्रोडक्शन देते रहते हैं। अगर किसान अरंडी की बुवाई करता है तो बुवाई अगर सीड ड्रिल से करता है तो जून जुलाई के महीने में किसान सीड ड्रिल से बुवाई कर सकता है। अगर किसान देसी तरीके या पुराने तरीक़ों से अरंडी की बुवाई करना चाहते हैं तो वो हल के पीछे आसानी से बुवाई कर सकते हैं।
इसमें जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाएगी, लाइन टू लाइन दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। भाइयों, ये जो दूरी बताई जा रही है ये हाइब्रिड किस्मों के लिए बताई जा रही है, क्योंकि देसी किस्म जो होती हैं वो काफ़ी ग्रोथ करने के पश्चात उनमें अरंडी के गुच्छे लगना शुरू होता है, लेकिन जो संकर किस्में होती हैं वो छोटी अवस्था से ही प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। और इसका जो बीज है वो लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर डलना चाहिए और बीजों को थायरम या कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीजों से बीजोपचारित कर लेना चाहिए। अरंडी के लिए ज़्यादा खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 केजी फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से उचित रहती है। और गोबर की सड़ी गली खाद ये तो सभी फसलों के लिए अति आवश्यक होती है। किसान भाइयों, ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर किसान लगातार अरंडी की खेती एक ही खेत से लेता है तो उसमें अरंडी की खल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी फसल को एक ही खेत से लगातार लिया जाए तो उसमें न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है। दूसरा, उस पौधे के और आकर्षित होने वाले जो कीट होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो नीम की खली का प्रयोग करने से उन कीटों में कमी आ जाती है। और किसान भाइयों, आपको मैं ये बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि नीम की खली का उपयोग अरंडी की जो खल होती है उसका उपयोग कभी भी पशुओं को खिलाने के रूप में ना लें। सिंचाई व्यवस्था, किसान भाइयों, जो शुष्क क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अगर किसान एक बार पलवार करके इसकी फसल बोता है तो जब हमारी फसल 60 से 70 दिनों की हो जाती है तो उस समय किसान भाइयों को 60 दिन, 75 दिन और 90 दिन पर लगातार 3 सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा पौधा होता है उसमें फ्लावरिंग चल रही होती है और अरंडियों के जो गुच्छे होते हैं वो बनने की प्रक्रिया चल रही होती है। अब बात की जाती है किस्मों की। किसान भाइयों, अच्छी किस्मों का सिलेक्शन एक अच्छी पैदावार की ओर अग्रसर करता है। तो किसान भाइयों, अच्छी किस्मों का सिलेक्शन करना चाहिए। अरंडी की जो अच्छी किस्में हैं उनमें अरुणा, वरुणा, GCH4, GCH5, GCH7 और RCSC1 बहुत ही अच्छी वैरायटियां हैं। और इसके बाद अगर हाइब्रिड किस्मों की बात की जाए तो वो किस्में जो देसी कंपनियां तैयार करती हैं वो किस्में हैं GCH10, चारूतर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक मध्यम अवधि वाली किस्म है और इस किस्म को गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत पसंद किया जाता है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है ये आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आणंद गुजरात द्वारा निकाली हुई किस्म है। अगली जो किस्म है वो है GCH9। ये बहुत ही अच्छी किस्म है जो 110 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इस किस्म की, इसमें 48.3% तक तेल पाया जाता है। इसकी जो पैदावार है वो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसे भी गुजरात के आसपास के इलाकों में पसंद किया जाता है। इसके बाद अगली जो किस्म है वो है PCH 222। यह किस्म तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अच्छी किस्म है। किसान भाइयों, ये सिंचित क्षेत्रों में 90 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और इसकी जो पैदावार है वो 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है।
और असंचित क्षेत्र जहां पानी की कमी है वहां 16 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज दे देती है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है ये बहुत ही अच्छी किस्म है। अगली जो किस्म है वो है RH फर्स्ट। यह किस्म ARS मंडोर जोधपुर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई किस्म है। राजस्थान के लिए यह सुपर किस्म है, क्योंकि यह राजस्थान के रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निकाली हुई किस्म है। ये किस्म सिंचित क्षेत्रों में 30 से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज दे देती है। इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 49% तक होती है। किसान भाइयों, ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो किस्म है ये निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट किस्म है, इसमें निमेटोड नहीं लगता। किसान भाइयों, ये जो हमारे द्वारा बताई हुई किस्म है ये अपने आप में टॉप किस्म मानी जाती हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो अरंडी की खेती है इसके लिए जो बीज की मात्रा है वो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर के लिए उचित होता है। और ये जो अरंडी है इसमें खरपतवार नियंत्रण की बात की जाए तो 1 से 2 निराई गुड़ाई करने पर आसानी से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। इसमें मुख्यतः 2-3 रोग लगते हैं। पहला है अंगमारी। किसान भाइयों, जब पौधे की हाइट 20 से 25 सेंटीमीटर हो रही होती है उस समय तने और पत्तियों पर दिखाई देने वाला रोग है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को डाइथेन M45 का स्प्रे 0.25% लेकर 1000 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट। एक कीट होता है सेमी लूपर। यह अरंडी के लिए बहुत ही खतरनाक कीट होता है। एक रोए वाला कीट भी होता है। ये दोनों बहुत ही खतरनाक होते हैं। और जो रोए वाला कीट होता है वो मनुष्यों के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर एक बार किसी इंसान से टच हो जाए तो उससे खुजली हो जाती है। तो किसान भाइयों, इन दोनों कीटों को अगर किसान समय से कंट्रोल कर लेता है तो हमारी जो फसल है वह स्वस्थ फसल होती है। इन दोनों कीटों की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को एमिडाक्लोरोपिड 1 ml 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे ये दोनों कीट हैं ये आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कटाई और थ्रेशिंग। किसान भाइयों, जब हमारे गुच्छे लगभग 60 से 70% सूख जाएं तो गुच्छों को काटकर अलग कर लेना चाहिए। अगर किसान समय पर इन गुच्छों को नहीं काटता है तो गुच्छों में जो अरंडी जिन कवर में पैक होती है वो धूप से चटक जाते हैं और जिससे हमारी अरंडी ज़मीन में गिर जाती है। किसान भाइयों को हार्वेस्टिंग का समय समय पर ध्यान रखना है, क्योंकि यह फसल एक ऐसी फसल है जिसको एक ही बार में नहीं काटा जा सकता। तो किसान भाइयों, 1 से 2 दिन के पश्चात हमें अपने पेड़ों की तरफ देख लेना चाहिए और जो हमारे गुच्छे कटाई योग्य हो गए हों उनको समय समय पर काटते रहना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो ये वीडियो अरंडी की खेती के बारे में आपसे चर्चा की गई है, ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई ये हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर बताएं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।